कैसे हैं आप लोग? चलिए आज आप लोग को 2026 में जो 12th का एग्ज़ाम होगा, उसके टारगेट ऑफ व्यू से आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताएँगे, जो कि हम ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का ये है क्वेश्चन। उसमें चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए बताने में सुविधा होगा, इसलिए उसी का हम यहाँ पे लेकर के बता रहे हैं। दूसरा चैप्टर आज लिए है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री लिए है, जिसको प्रतिलोम त्रिकोणमिति बोला जाता है हिंदी में। चलिए आज आप लोग को यहाँ से बताते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए आपको ट्रिकोणमेट्री का आपका टेबल याद रहना चाहिए। यहाँ आप देखिए, जैसे कि आपको देखिए यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन देखिए जैसे है 1 नंबर का देखिए क्वेश्चन जैसे है क्या आपका cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है, देखिए 1 नंबर का जैसे फॉर्मूला आपका sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल क्या होता है, पाई/2 होता है। दूसरा sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, पाई/2 होता है। 3 नंबर देखिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, पाई/2 होता है। आपका ये 3 फॉर्मूला क्या होता है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, पाई/2। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल क्या होता है, पाई/2। 3 नंबर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है। आपका इस फॉर्मूला के इसमें इस उपयोग होगा। उसके बाद आपका टेबल का जरूरत पड़ेगा। टेबल देखिए जैसे कि आपको एक दो होता है, एक डिग्री होता है, एक रेडियन होता है। रेडियन में जो लिखते हैं हम, रेडियन जैसे 0 डिग्री का रेडियन नहीं होता, 30 डिग्री का होता है रेडियन। 30 डिग्री को हम पाई/, क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। उसके बाद 45 डिग्री को पाई/4 लिखते हैं। 60 डिग्री को पाई/3 लिखते हैं। 90 डिग्री को पाई/2 लिखते हैं। 180 डिग्री को हम 180 डिग्री को हम पाई में लिखते हैं। ये आपका रेडियन हो गया। इसी में डिग्री आपका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री को तो 0 लिखते हैं। इसका ये रेडियन में आपका 0 डिग्री का नहीं होता है। आपका इसमें क्या होगा, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, पाई/3 आपका 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, आपका ये 180 डिग्री। ये ऊपर वाला आपका क्या हो गया, रेडियन हो गया। नीचे वाला क्या हो गया, आपका डिग्री हो गया। अब इसमें देखिए सबका साइन कॉस टेन इस सभी का वैल्यू होता है। अब देखिए जैसे कि साइन का 30 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। साइन में 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन में 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। ये 60 डिग्री का √3 क्या होता है, 2 होता है। ये 1 होता है। अब देखिए उसके बाद कॉस का अगर लिखना है, कॉस में देखिए आपका क्या हो जाएगा, जस्ट साइन को अगर पलट देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा। इसी को पलट दीजिए, क्या हो जाएगा, 1√3/2, 1/√2, 1/2, ये आपका 0। तो ये आपका साइन का हो गया, ये कॉस का। इसी में आप क्या कीजिएगा, टेन का भी निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 का जब जरूरत पड़ेगा तब पहले आपको ये दोनों याद रहना चाहिए। रेडियन आप इसको 30 डिग्री को पाई/6 लिखते हैं, 45 डिग्री पाई/4 लिखते हैं, और 60 डिग्री को हम पाई/3 लिखते हैं, 90 डिग्री को पाई/2 लिखते हैं, 180 डिग्री को कितना लिखते हैं, पाई लिखते हैं रेडियन में। और साइन का वैल्यू क्या, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्लियर ना। इससे आगे वैल्यू तो 180 डिग्री का भी वैल्यू होता है। वो जैसे जैसे सवाल में आते जाएगा वैसे वैसे आपको क्या करेंगे, बताते जाएंगे। इसी में साइन को जब हम पलट देते हैं, साइन को क्या करेंगे, साइन की डिग्री को जब पलट देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कोस का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर ना। उसके बाद अगर टेन का निकालना होता है तो टेन बराबर क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय क्या होता है, कॉस थीटा होता है। उसके बाद अगर कॉट का निकाल, टेन की डिग्री को अगर पलट देते हैं तो आपको क्या निकल जाएगा, कॉट का निकल जाएगा। इसी प्रकार ये सभी का निकलता है वैल्यू।
तो अभी हम सवाल पर जैसे जैसे सवाल आते जाएगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे आपको बताते चलेंगे। अभी देखिए अब आपको सवाल जो सॉल्व कर 1 नंबर का सवाल जो सॉल्व कर रहे थे, आपको क्या है cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x था, यही सवाल था। अब देखिए यहाँ पे ये फार्मूला आपका क्या होता है, अभी जस्ट बताए sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है पाई बटे 2 होता है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा पाई बटे 2 हो जाएगा। पाई बटे 2 कितना 90 डिग्री होता है, कितना होता है 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होता है। आपका वैल्यू क्या हो जाएगा सी हो गया वैल्यू। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सेम इसी फॉर्मूला आप देखिए आपका यहाँ देखिए क्या है साइन इनवर्स एक्स, यहाँ भी देखिए कॉस इनवर्स एक्स, दोनों का कोण क्या है समान है। यहाँ भी देखिए क्या है कोण समान है ना 2x, यहाँ भी देखिए 2x, दोनों का कोण समान है। तो यहाँ क्या cos इनवर्स एक्स cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x, तो आपका क्या मिल जाएगा पाई बटे 2। तो आप इसमें देखिए पाई बटे 2 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तो में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का क्या है cot इनवर्स cot इनवर्स 1 बाय x है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है जस्ट रिवर्स। अब देखिए क्या होता है सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना चाहिए, क्या होता है साइन इनवर्स x या cos इनवर्स x या sec इनवर्स x cosec इनवर्स x tan इनवर्स x cot इनवर्स x। अब देखिए जस्ट इसका साइन का उल्टा क्या होता है cos होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा cosec इनवर्स 1 बाय x हो जाएगा। cos का उल्टा क्या होता है sec होता है, क्या हो जाएगा sec इनवर्स 1 बाय x हो जाएगा। sec के क्या होता है उल्टा cos होता है, तो ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 बाय x हो जाएगा। cosec का उल्टा क्या होता है sin होता है, तो आपका क्या हो जाएगा sin इनवर्स 1 बाय x हो जाएगा। tan का उल्टा क्या होता है cot होता है, तो क्या हो जाएगा cot इनवर्स 1 बाय x हो जाएगा। cot का उल्टा क्या होता है tan होता है, तो आपका tan इनवर्स 1 बाय क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए ये फार्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सीधा समझ जो पूछ रहा है उसका उल्टा, जो पूछ रहा है उसका उल्टा। अब यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ कोट पूछ रहा है, तो कोट पूछ रहा है कोट का उल्टा क्या होता है टेन होता है, ये आपका क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1 बाय x, आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कितना है, ये आपका क्या पूछ रहा है थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, आपका ये फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की आपका फॉर्मूला होता है। क्या होता है ये आपका फॉर्मूला होता है
क्या होता है फॉर्मूला आपका 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब फॉर्मूला होता है, जैसे कि ये साइन 3 थीटा ट्रिग्नोमेट्री में आप जाइएगा तो साइन 3 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता है। आपका इस फॉर्मूला से आपका जो है ना ये फॉर्मूला बना है, क्लियर ना। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं डायरेक्ट आप टिक लगा सकते हैं, आपको क्या हो जाएगा देखिए ऑप्शन में कौन सा होगा यहाँ साइन इनवर्स 4x, ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, आपका बी ऑप्शन भी नहीं होगा, यहाँ प्लस आ गया ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन देखिए 3x माइनस 4x क्यूब, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, डी भी नहीं होगा, क्लियर है यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखिए अब कितना 5 नंबर का, 5 नंबर का आप देखिए, अब इसमें देखिए इसमें क्या पूछ रहा टेन इनवर्स 1/√3। अब इसमें एक फॉर्मूला और जान लीजिए, जैसे कि फॉर्मूला देखिए एक होता है साइन इनवर्स, जब कौन माइनस रहेगा साइन इनवर्स माइनस एक्स तो क्या होता है माइनस माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, या आपका टेन में अगर माइनस रहेगा तो इसका भी माइनस क्या होता है बाहर हो जाएगा, या आपका कोसेक में माइनस रहेगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका माइनस क्या होता है बाहर हो जाएगा, ये 3 में क्या होता है माइनस बाहर हो जाता है। उसके बाद अब देखिए 3 फिर ये 3 में तो माइनस क्या होता है साइन में अगर माइनस रहेगा तो उसका भी माइनस क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, टेन में माइनस रहेगा इसका भी माइनस क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, अगर कोसेक में माइनस है तो इसका भी माइनस क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। अब 3 और जो बचा जैसे कि कॉस बचा है, तो कॉस में अगर माइनस रहता है इसको हमको क्या करना पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख देना है, या आपका सेक में भी अगर माइनस है इसको भी क्या करना है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स कर देना है, या आपको कॉट में भी अगर माइनस है तो इसको भी माइनस क्या करना है माइनस बाहर पाई में से क्या करना है इसको घटा देना है। आपका 3 कॉस सेक कोट ये तीनों में अगर माइनस आता है तो इसको क्या करना है पाई में से घटा देना है, अगर ये तीनों अगर माइनस आता है साइन टेन कोसेक तो माइनस क्या करना है बाहर कर देना। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स माइनस 1 बाय क्या है √3, इसका माइनस क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो अब इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स माइनस 1/√3। तो सबसे पहले इसका माइनस क्या कीजिए बाहर कर लीजिए, तो आपका में क्या क्या मिल जाएगा माइनस टेन इनवर्स 1/√3। अब देखिए ये कितनी डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो आपका ये 30 डिग्री का वैल्यू होता है, कितना डिग्री का होता है 30 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं पाई/6 लिखते हैं, छतरी का 18 क्योंकि पाई का वैल्यू कितना होता है पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। अब पाई को हम पाई लिखते हैं, इसमें अगर 6 से भाग करते हैं छतरी के 18 मतलब 30 डिग्री, तो आपका पाई/6, तो आपका पाई/6 देखिए पाई/6 कितना है यहाँ माइनस में, यहाँ डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए क्या है नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन क्या है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, अभी जस्ट इसका बताए क्या बताए थे आपका पाई/2 होता है, क्या होता है पाई/2 होता है, सेक इनवर्स आपको जस्ट अभी बताए थे आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है ये आपका पाई/2 क्या होता है 2 होता है, तो साइन आपका क्या बचेगा हाँ साइन है तो पाई/2, तो साइन पाई/2 ये कितना 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना 1 होता है। अब 1 देखिए कहाँ है डी नंबर ऑप्शन, क्लियर। फिर देखिए यहाँ पे भी 7 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है कोसेक, अभी जस्ट बताए कोसेक का क्या होता है कोसेक में अगर माइनस रहता है तो इसका माइनस क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो माइनस बाहर हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन होगा। फिर देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन जस्ट अभी बताई थी आपको क्या है कॉट टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो ये आपका क्या होता है पाई/2 होता है, तो आपका ये कॉट पाई/2, तो कॉट पाई/2 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अगर आपका वैल्यू अगर याद नहीं रहता है तो क्या है कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा/sin थीटा होता है,
cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो आपका किसी भी 0 में कोई भी नंबर से भाग कीजिएगा तो क्या वैल्यू 0 होगा। अब देखिए यहाँ वैल्यू कितना है, 0। आपका ये नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर। ये सारा फॉर्मूला अभी जस्ट आपको इससे पहले कुछ देर पहले बताया है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स आपका 1/3। अब देखिए ये फार्मूला यहाँ पर लगाइए, क्या होता है फार्मूला, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस क्या होता है, y होता है। क्या होता है फार्मूला, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस क्या होता है, xy होता है। अब जस्ट यहाँ देखिए ये x के स्थान पे है, ये क्या है, y के स्थान पे है। यहाँ से पुट कीजिए, x का वैल्यू कितना 1, y का वैल्यू कितना 1/3, 1 माइनस 1 इंटू y का वैल्यू 1/3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 इनवर्स एलसीएम आपका कितना 3 प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा, यहाँ 3 एलसीएम 3 माइनस 1 तो आपका क्या मिल जाएगा, 10 इनवर्स 3 1 4 बाय क्या हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो कितना 2/3 इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 10 इनवर्स ये 4/3 या इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो ये 3 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, तो आपका क्या मिल जाएगा 10 इनवर्स क्या मिल जाएगा आपका 2 मिल जाएगा। यहाँ तो कहीं दिक्कत क्या की है, देखिए क्या है 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 1/3 है आपका, ये x वाला है, ये y वाला पार्ट है। क्या होता है फॉर्म 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। अब x के स्थान पे 1 होगा, फिर y का स्थान 1/3 होगा, दोनों देखिए प्लस में 1 माइनस क्या होता है x इंटू वन, x के स्थान पे 1 y का स्थान पे 1/3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या यहाँ एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम 3 आएगा, 3 से 3 प्लस 1/3 है, फिर यहाँ एलसीएम कितना आएगा 3, ये 1 से मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 वही आपके यहाँ देखिए यहाँ 3 1 4/3 और 3 में से 1 जाएगा 2/3। इसको सॉल्व कीजिएगा 3 4/3 ये 3 ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 3 कैंसिल है, 2 से कैंसिल होगा 2, तो 10 इनवर्स क्या बचा 2। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, यही सवाल है ना, 10 इनवर्स आपका 2 आ गया, क्या आ गया 10 इनवर्स 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 10 नंबर का क्वेश्चन। अब इसमें देखिए इसमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए, 10 इनवर्स आपका √3 माइनस कॉट इनवर्स आपका माइनस √3। अभी जस्ट आपको बताए थे, इसमें देखिए अगर माइनस नहीं है, देखिए 10 माइनस है नहीं माइनस, तो इसका डायरेक्ट अब देखिए कितना डिग्री का वैल्यू होता है, ये आपका 60 डिग्री का वैल्यू होता है। 60 डिग्री को कितना लिखते हैं π/3 लिखते हैं। अब कॉट में जब माइनस आता है तो आपको क्या बताए, कॉट के कॉन में यदि ये माइनस आता है तो आपको अभी जस्ट बताए थे पाई में से क्या करना घटा देना है, पाई में से क्या करना घटा देना। यहाँ भी देखिए माइनस है, ये माइनस को क्या करना पाई में से घटा दीजिए, तो आपका क्या मिल जाएगा कॉट इनवर्स √3। तो अब देखिए ये आपका पाई ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है कोट में, √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है कोट में आपका ये 30 डिग्री का वैल्यू होता है, क्योंकि आपका 60 डिग्री का वैल्यू 10 में होता है, तो कोट में क्या हो जाएगा 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। तो ये आपका 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री कितना π/6 लिखते हैं π/6। अब इसमें π/3 माइनस पाई ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा π/6, एलसीएम कितना 6 आ जाएगा, तो ये आपका 2π माइनस 6π अब पाई प्लस पाई, तो आपको कितना मिल गया आपको ये 3π माइनस 6π/6, तो रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा ये -3π, आपको क्या मिल जाएगा -3π/6, ये 3 से कैंसिल होगा तो आपका 2, तो -π/2 क्या आएगा 2 -π/2 देखिए है -π/2 आपका डी ऑप्शन हो गया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2013 और 2020 और 2021 2025 में भी क्वेश्चन पूछा है, देखिए कितना बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का, 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका
कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय क्या है 6 है। तो सबसे पहले इसको तोड़िएगा। आपको कैसे तोड़िएगा? कॉस इनवर्स कॉस ये 2 पाई माइनस से 2 पाई बाय 6 नंबर ये 5 लिख लीजिए, यहाँ 5 होगा 5 पाई बाय 6। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना आएगा 2 पाई माइनस 5 पाई बाय क्या 6, इसको एलसीएम में 6 12 पाई आपका 12 पाई माइनस कितना 5 पाई कितना 7 पाई बाय कितना ये 6 हो जाएगा। आपको 7 पाई बाय 6 पुराना था। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? अभी कौन से क्वाड्रेंट में है? क्वाड्रेंट आपको क्या होता है? यहाँ पर आपका क्या होता है 0 डिग्री होता है, यहाँ पर आपका पाई बाय 2 होता है, यहाँ क्या होता है पाई होता है, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 होता है, यहाँ पर फिर आपका 2 पाई होता है। अगर 2 पाई प्लस हो गया तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और 2 पाई में से अगर माइनस कर देते हैं तो आपको क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस पॉजिटिव होता है। क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है कॉस, और एक्स एक्सिस किस एक्सिस पे आ रहा है ये एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होता। एक्स एक्सिस पे क्या होता है नो चेंज, एक्स एक्सिस पे नो चेंज। क्या होता है नो चेंज होता है, एक्स एक्सिस पे आपका नहीं चेंज होगा। तो आपका कॉस है तो कॉस ही रह जाएगा। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा कॉस इनवर्स आपका कॉस ही रह जाएगा, थीटा का स्थान पर ये आपका आ गया। आपका क्या हो जाएगा 5 पाई बाय आपका क्या हो गया 6, क्या हो गया 5 पाई बाय 6। अब फार्मूला क्या होता है आपका ये कॉस इनवर्स अगर कॉस x है तो आपको क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका x का स्थान 5 पाई बाय 6, तो आपका क्या मिल जाएगा 5 पाई बाय 6। देखिए 5 पाई बाय 6 है ये ना 5 पाई बाय 6 ये नंबर ऑप्शन। यहाँ तक फाइनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 12 नंबर का। 12 नंबर का देखिए कितना नंबर 12 नंबर क्या है साइन इनवर्स 1/√2। तो ये देखिए कितना डिग्री का वैल्यू होता है साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है। कितना साइन में 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना √2 होता है। तो इसको कितना रेडियन में कितना लिखते हैं π/4 लिखते हैं। तो π/4 यहाँ देखिए क्या हो गया आपका π/4 हो गया। फिर देखिए साइन इनवर्स 1/x। तो साइन इनवर्स x साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए 14 नंबर का अब क्या है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x। अभी जस्ट आपको फार्मूला बताए थे क्या tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2 होता है। तो आपको जस्ट बताइए किए थे फार्मूला आपका क्या होगा π/2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है आपका 2 tan इनवर्स बराबर फार्मूला देखिए क्या सब होता है 2 tan इनवर्स। फार्मूला देखिए अगर फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा फिर सवाल नहीं बनेगा, फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। फार्मूला देखिए 2 tan इनवर्स बराबर जो फार्मूला होता है एक होता है आपका tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, साइन के फॉर्मेट में होता है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर ना। इसी में कॉस के फॉर्मेट में क्या होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है। ये आपका ये फार्मूला है। क्या है ये फार्मूला। अगर ये फार्मूला आपको अगर याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। फार्मूला क्या होना चाहिए आपको याद रहना चाहिए। क्लियर ना। फार्मूला आपको क्या होना चाहिए याद। अगर फार्मूला आपको याद अगर नहीं है तो फिर क्या है आपको दिक्कत हो जाएगा। अब क्या होगा 2 tan इनवर्स बराबर फार्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, sin इनवर्स बराबर 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स बराबर क्या होता है 1 माइनस x बाय cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसके बराबर होता है ये तीनों फार्मूला जो आपका होता है 2 tan इनवर्स x बराबर होता है क्या सब होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ तक क्लियर। इस अनुसार से आपका क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर ये देखिए ये आपका यहाँ माइनस आ जाएगा। तो माइनस देखिए इसमें नहीं होता है, आपका ये ऑप्शन गलत हो गया, ये तो नहीं होगा। ये देखिए आपका साइन ये cos होता है यहाँ पर तो ये सही होता है, ये भी गलत है। आपका क्या होगा ये ऑप्शन होगा सही। क्लियर।
यहाँ तक कोई दिक्कत। अब कौन सा नंबर, 16 नंबर। 16 नंबर देखिए, फिर वही आपका कॉस इनवर्स क्या है, कॉस 8 पाई बाय 5। अभी जस्ट आपको इस टाइप का सवाल बताए थे। यहाँ पे देखिए 11 नंबर का, फिर यहाँ पे देखिए आप चेंज कीजिए, इसको चेंज कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 5। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, अभी देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपका 2 पाई, इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 5, एलसीएम कितना 5, 10 पाई माइनस 2 पाई, तो क्या हो जाएगा 8 पाई बाय 5। देखिए इसके बराबर है। अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसमें ये देखिए कितनी, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, अभी जस्ट बताए, यदि आपका क्या होता है 2 पाई यहाँ होता है, यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ पे आपका पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे आपका 3 पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है। तो 2 पाई अगर माइनस हो गया, 2 पाई में अगर प्लस हो तो फर्स्ट करना, 2 पाई में से माइनस हो गया तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव, कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यह देखिए यहाँ पे कॉस है, और ये किस एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे होता है, क्या बताए अब इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है साइन कॉसेक होता है, इसमें टेन कॉट होता है, इसमें कॉस और सेक, इसमें ये दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें ये दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें आपका ये दोनों पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होता है। एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होता तो आपको क्या हो जाएगा कॉस ही हो जाएगा, ये कॉस आपका, ये थीटा का स्थान कितना 2 पाई बाय 5 है, क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 5। आपका फॉर्मूला क्या होता है कॉस इनवर्स कॉस, हट जाएगा तो आपका क्या मिलेगा 2 पाई बाय 5 मिलेगा। देखिए ऑप्शन कौन सा है 2 पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5 सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर का है 17 नंबर, क्या है cos इनवर्स 2x माइनस 1। अब इसमें देखिए कैसे सोल्व कीजिएगा, ऐसे अब एक फॉर्मूला जानते होंगे cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना। अगर इसके x के स्थान पे हम क्या करते हैं, लेट x के स्थान पे हम क्या करते हैं cos स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं, तो आपका ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा, तो cos इनवर्स आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आपका ये कहाँ मिल जाएगा cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स आपका क्या हो जाएगा cos 2 थीटा, आपका cos इनवर्स cos ये से हट जाएगा तो आपका क्या मिलेगा 2 थीटा, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालिए, स्क्वायर इधर आएगा आपको क्या मिल जाएगा रूट एक्स हो जाएगा इधर, फिर यहाँ बचा आपका cos थीटा, cos को राइट से लेफ्ट लाइएगा तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स आपका रूट एक्स इक्वल टू क्या थीटा, आपका क्या थीटा का स्थान पे क्या रखिएगा cos इनवर्स रूट एक्स, 2 cos इनवर्स रूट एक्स। देख क्या किया x के स्थान पर अगर हम cos 2 थीटा रखते cos स्क्वायर थीटा अगर रखते हैं तो आपको कौन सा फॉर्मूला मिलेगा cos 2 थीटा बराबर क्या मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिलेगा। तो आप यहाँ से क्या x के स्थान पर क्या किए cos स्क्वायर थीटा रख दिए, तो cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से आपको कौन सा फॉर्मूला है cos 2 थीटा, अब यहाँ cos इनवर्स cos 2 थीटा, अब क्या फॉर्मूला होता है cos इनवर्स cos क्या था cos हट जाएगा आपका क्या मिलेगा 2 थीटा, 2 थीटा, फिर यहाँ से आप क्या स्क्वायर को राइट से लेफ्ट लाएंगे क्या रूट हो जाएगा, तो रूट एक्स, ये अब cos थीटा cos को राइट से लेफ्ट लाएंगे क्या इनवर्स हो जाएगा, उधर इनवर्स नहीं था तो लेफ्ट आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो cos इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू क्या थीटा। अब थीटा का स्थान क्या रखेंगे cos इनवर्स रूट एक्स, आपको क्या होगा 2 cos इनवर्स रूट एक्स हो गया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, यहाँ देखिए सी ऑप्शन हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्या है 18 नंबर का। अब देखिए यहाँ पे कितना है 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7, इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पे आपका ये cot में आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं, इसको क्या किए 10 में कन्वर्ट कर दिए, क्या कीजिए 10 में कन्वर्ट कर दिए, तो क्या होता है cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है 10 इनवर्स
1/x होता है। तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, आपका 2 tan इनवर्स 1/3, ये आपका tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब फार्मूला यहाँ से देखिए, इस फार्मूला को पहले कन्वर्ट कर लीजिए। तो अब ये फार्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ से आप रखिए tan इनवर्स x के स्थान पे क्या है आपका 1/3 है, 1/3 बाय 1 माइनस 1/3, ये आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3, ये आपका 1 माइनस 1/9। तो tan इनवर्स आपका 2/3, ये आपका 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9। तो आपका ये क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स 2/3 8/9। इसको सॉल्व कीजिएगा तब क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स 2/3, ये 9 ऊपर चल जाएगा 9/8, ये 3 से कैंसिल कीजिएगा 3, ये 2 से 4। तो आपका tan इनवर्स आपका 3 क्या आ गया 4, tan इनवर्स 3/4। अब यहाँ से आपका इसके स्थान क्या रखिएगा, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स आपका 1/7। अब फार्मूला देखिए, अब कौन सा फार्मूला लगाइएगा, अब फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y क्या होता है 1 माइनस xy। अब देखिए x का स्थान क्या है 3/4, y का स्थान क्या है 1/7। जस्ट अब ये फार्मूला लगाइए, अब ये फार्मूला लगाइएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, tan इनवर्स कितना 7 और 4 का 28, ये 21, ये तो आपका क्या हो जाएगा 4, नीचे में एलसीएम 28 आ जाएगा, फिर ये 28 माइनस ये आपका 3, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स आपका ये 25/28, ये 28 में 3 जाएगा 25/28। तो आपका ये तो सारा कैंसिल ही हो जाएगा, ये कैंसिल ये से, तो आपका tan इनवर्स 1 क्या आ गया, tan इनवर्स 1। अब देखो ऑप्शन में क्या है tan इनवर्स 1, या आपका रेडियन में दिया होता है tan 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 45, 10 में 45 डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे 5/4 लिखेंगे। ये सारा चीज पहले ही बता चुके हैं, किसको कितना लिखेंगे, क्यों ना, ये π/4 रेडियन में कितना होता है π/4, यहाँ तक क्लियर। अब π/4 का ये कैसे लिखेगा, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री 4 से भाग कीजिएगा कितना आपका 45 डिग्री ना आएगा, इसलिए हम π/4 लिखते हैं। तो π/4 आपका कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। आपको बताए थे जिसमें माइनस में उसका डायरेक्ट वैल्यू थी तो 1 कितना डिग्री का 45 डिग्री का वैल्यू होता है, 45 डिग्री कितना π/4। ये cos के 1 में जब माइनस आता है तो आपको जस्ट फॉर्मूला बताए थे cos इनवर्स माइनस अगर x रहता है तो इसको क्या करना पाई माइनस cos इनवर्स x लिखते हैं, तो इसको क्या करेंगे पाई माइनस आपका ये कितना डिग्री का वैल्यू होगा आपका, लिख दीजिए पहले cos इनवर्स 1/2 प्लस ये माइनस, तो साइन का माइनस क्या होगा बाहर आ जाएगा, साइन का माइनस आप बाहर कर दीजिए तो 1/2, ये π/4, ये प्लस पाई माइनस ये 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू तो cos में 1/2 60 डिग्री का वैल्यू होता, 60 डिग्री कितना हम 3 लिखते हैं, ये माइनस ये कितना 30 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री कितना π/6, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका
एलसीएम आपका 4 और 3 और 6 का एलसीएम कितना लीजिएगा, 2 से 2 3 3 3 से लीजिएगा 2 1 1, तो आपका कितना 3 6 6 12 हो जाएगा। तो इतना 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस कितना 4 पाई माइनस 2 पाई, तो आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा 12 15 पाई माइनस 6 पाई बाय 12, तो कितना लेस हो जाएगा 9 पाई बाय 12, इसको कैंसिल कीजिएगा तो आपको कितना 9 पाई बाय 12, इसको कैंसिल कीजिए कितना, ये 3 से ये आपका 4 से, तो 3 पाई बाय क्या हो जाएगा 4, 3 पाई बाय 4 देखिए है रिजल्ट में, यहाँ देखिए पी नंबर ऑप्शन। कहीं दिक्कत, कहीं एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं गलती नहीं है। नेक्स्ट आपको कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर का क्या है, tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 है कितना, तो 1 कितना डी का वैल्यू होता है, 10 45 डी का वैल्यू होता है, 45 डी कितना लिखे पाई बाय 4 लिखेंगे तो पाई बाय 4 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। अभी ये आप देखिए ये कौन सा फॉर्मूला पर लगना है आपका, ये क्या है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4 है। आपको फॉर्मूला बताए थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बाय क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो अब देखिए x का स्थान क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस y का स्थान क्या है 1/4, 1 माइनस एक्स का स्थान में 1/2 इंटू 1/4, इसको सॉल्व कीजिए। tan इनवर्स एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 1 और 2, 4 आ जाएगा आपका 4 एलसीएम आ जाएगा, ये आपका 2 प्लस 1 बाय नीचे में एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा 8 हो जाएगा, 8 माइनस कितना 1, tan इनवर्स ये 3/4, 8 में से 1 जाएगा 7/8, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 ऊपर चला जाएगा नीचे 7 आ जाएगा, 4 सेकेंड से 2, तो आपका tan इनवर्स 6/7, 6/7 है, tan इनवर्स 6/7 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। कहीं दिक्कत, अब देखिए फिर यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बताए, यदि कॉस में आपका कॉस के कोण में अगर माइनस आ जाता तो उसको क्या करते हैं,
कॉस कॉस के एंगल में यदि माइनस आता है, कॉस के कोण में अगर माइनस आता है तो इसको क्या पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करते हैं। आपका क्या है कॉस इनवर्स क्या है -1/2, इसको क्या करेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 पाई। अब ये कितना डी का वैल्यू होता है 1/2 कॉस में आपका 60 डिग्री का वैल्यू होता है। 60 डिग्री को कितना लिखते हैं पाई बाय हम 3 लिखते हैं, तो ये पाई बाय 3 हो गया। आपका एलसीएम 3 पाई माइनस पाई, आपका क्या हो जाएगा 3 पाई में से पाई गया 2 पाई बाय आपका 3 आ जाएगा, 2 पाई बाय आपका 3 आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 आपको बताए थे फार्मूला ही है, ये आपका क्या है फार्मूला ही है आपको फार्मूला बताए थे, क्या होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स आपका 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी में अगर साइन के पद में लिखेंगे तो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। cos इनवर्स में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब देखिए इसमें से कौन सा है आपका tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सिंपल से क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अब देखिए साइन इनवर्स √3/2 होता है, कितना डिग्री का वैल्यू होता है 60 डिग्री का वैल्यू होता है। 60 डिग्री कितना लिखते हैं पाई बाय हम 3 लिखते हैं, पाई बाय 3 डी ऑप्शन। tan इनवर्स x जस्ट इसका उल्टा क्या होता उल्टा कॉट होता, ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स क्या होता है अभी जस्ट बताए क्या होता है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए ये आपका क्या है साइन इनवर्स 1/2 को प्लस कोस इनवर्स 1/2, यहाँ देखिए कौन समान है यहाँ भी क्या है कौन दोनों समान है ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका पाई/2 होता है। क्या कि ये फार्मूला सभी साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है पाई/2 होता है। आपको वहां से क्या है तो वहां पर आपका क्या है साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2 है। अब देखिए इसका वैल्यू आपका पाई/2 आ जाएगा, तो सीधा काहे कि कौन समान है ना, तो कौन समान है तो इसका पाई/2 साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपको कितना आ गया 1, तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 का क्या है कॉट इनवर्स 10 कॉट इनवर्स क्या है 10 पाई बाय क्या है 7 है। अब देखिए यदि समान आपको क्या बताए अगर कॉट क्या होना चाहिए आपका समान होना चाहिए कॉट इनवर्स, अगर कॉट है x तो आपको क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसको भी आप कॉट में ही कन्वर्ट कर दिए, इसको भी कॉट में कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या जानते हैं कॉट क्या होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा आपको क्या होता है टेन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं ना कॉट पाई/2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या टेन थीटा लिख सकते हैं। और थीटा का स्थान पर आपको पाई/7 है, तो इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स कॉट पाई/2 माइनस पाई/7 लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से आपका क्या कॉट हट जाएगा, तो क्या बचेगा पाई/2 और माइनस पाई/7, इसका एलसीएम कितना 40, 40 माइनस कितना 7 पाई माइनस 2 पाई, क्या हो जाएगा 5 पाई/40, 5 पाई देखिए 40 है 14, 5 पाई/14, 5 पाई/14 है डी ऑप्शन 1 है 7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 29 नंबर का, उसको भी तोड़ दीजिए 29 नंबर का ना 29 नंबर क्या है साइन इनवर्स आपका साइन 2 पाई/3, 2 पाई आप 3 लिखिए 2 पाई पे वो 3 को तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा पाई माइनस है पाई/3, पाई माइनस पाई तो 3 पाई माइनस 2 सॉरी
क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन इसको कितना पाई माइनस पाई बाय 3 लिखिएगा, एलसीएम 3 है, 3 पाई में से पाई जाएगा 2 पाई बाय 3, इसके बराबर है ये। अब ये देखिए कौन से क्वाड्रेंट में है, ये कौन सा पाई, तो आपका पाई यहाँ 0 डिग्री, यहाँ पाई बाय 2 होता है, यहाँ पाई होता है, तो पाई में से अगर माइनस जाएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस हो जाएगा तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस चेंज नहीं होता, तो आप यहाँ से क्या मिलेगा आपका ये मिल जाएगा आपका ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन आपका ये पाई बाय आपका क्या हो जाएगा 3, तो पाई बाय 3 साइन साइन इनवर्स क्या हो जाएगा पाई बाय आपका 3, पाई बाय 3 देखिए है डी ऑप्शन। यहाँ तक क्लियर? चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके इससे आगे मिलेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।